हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एएच हेल्पलाइन। कैसे हैं आप लोग? जैसा कि आप लोग को पता है कि इग्नू ने दिसंबर 2021 टर्म एग्जाम के लिए एग्जाम डेट अनाउंस कर दिया है। 4 मार्च से 11 अप्रैल के बीच में एग्जाम कंडक्ट करवाए जाएंगे। लेकिन प्रॉब्लम यह हुआ है कि इस बार दिसंबर 2021 टर्म एग्जाम के लिए एग्जाम फॉर्म फिलअप बहुत सारे स्टूडेंट ने मिस कम्युनिकेशन की वजह से फिलअप नहीं किया है। अब एग्जाम फॉर्म फिलअप करने का तो लास्ट डेट खत्म हो गया है। अब ऐसे में क्या किया जाए, क्योंकि बिना एग्जाम फॉर्म फिलअप किए आप एग्जाम तो दे नहीं सकते। नाउ मैंने कुछ दिन पहले ही आप लोग को वीडियो के माध्यम से बताया था कि जो भी स्टूडेंट ने दिसंबर 2021 टर्म एग्जाम के लिए एग्जाम फॉर्म फिलअप नहीं किया है वो उनको मेल करना पड़ेगा। मैं अपने एंड पे तो उतने दिनों से कोशिश कर ही रहा था, लेकिन क्योंकि सभी स्टूडेंट एक साथ नहीं बोल रहे थे और यूनिवर्सिटी को ये नहीं पता चल रहा था कि इतने सारे स्टूडेंट को प्रॉब्लम है, एग्जाम फॉर्म फिलअप उन्होंने नहीं किया है, तो मैंने कुछ दिन पहले वीडियो के माध्यम से आप लोग को बताया कि यहाँ पे मेल करने के लिए रजिस्ट्रार एसीडी पे जी अरोड़ा को और के सुधीर को, ठीक है, उसका फॉर्मेट भी मैंने आप लोग को बताया था ना। बहुत सारे स्टूडेंट ने इन सभी ईमेल आईडी पे मेल किया है, जिस पे मैंने मेल करने के लिए आप लोगों को बोला था। और ये बहुत अच्छा खबर है वो सभी स्टूडेंट के लिए जिन्होंने एग्जाम फॉर्म फिलअप नहीं किया था या किसी भी कारणवश वो दिसंबर 2021 टर्म एग्जाम के लिए एग्जाम फॉर्म फिलअप नहीं कर पाए थे, क्योंकि आपको एक आखिरी मौका दिया जा रहा है एग्जाम फॉर्म फिलअप करने का। जी हाँ, ये बहुत अच्छा खबर है, क्योंकि रजिस्ट्रार की तरफ से ये ऑफिशियल रिस्पॉन्स आया है। यही रिस्पॉन्स सभी स्टूडेंट को भेजा गया है, जिसने भी रजिस्ट्रार acd@ignou.ac.in को मेल किया था, या फिर जी अरोड़ा को मेल किया था, या फिर के सुधीर @ignou.ac.in यहाँ पे मेल किया था। सबको यही रिस्पॉन्स आया है। मैं आपको बता दूं कि रजिस्ट्रार एसीडी ये रजिस्ट्रार का ऑफिशियल ईमेल आईडी है। जी अरोड़ा ये डिप्टी डायरेक्टर हैं कंप्यूटर डिवीजन के, तो इन्हीं के अंडर में रहता है कि एग्जाम फॉर्म फिलअप करने का पोर्टल स्टार्ट करें या नहीं। तो उनके तरफ से ये रिस्पॉन्स ऑफिशियली आया है। अगर आपने भी मेल किया होगा तो आपके पास भी यही सेम रिस्पॉन्स आया होगा। नाउ मैं आप लोग को बता दूं कि जो एग्जाम फॉर्म फिलअप नहीं कर पाए हो तो उनको एक आखिरी मौका दिया जा रहा है एग्जाम फॉर्म फिलअप करने का, लेकिन आप ऑनलाइन मोड में नहीं फिल कर सकते, आपको ऑफलाइन मोड में एग्जाम फॉर्म फिलअप करना होगा। कैसे फिलअप करना होगा वो मैं आप लोग को बता दे रहा हूं। 28 फरवरी के बाद आपको अपने रीजनल सेंटर पे विजिट करना है और ऑफलाइन एग्जाम फॉर्म फिलअप करना है। ऑफलाइन एग्जाम फॉर्म आपको रीजनल सेंटर से मिल जाएगा, या फिर मैं टेलीग्राम चैनल पे ये ऑफलाइन फॉर्म है, एग्जाम फॉर्म है, इसको मैं अपलोड कर दूंगा, वहां से आप लोग डाउनलोड कर लेना, ठीक है। इसको फिल करना है। फिल करने के बाद से जो सब्जेक्ट कोड का आप एग्जाम फॉर्म फिलअप नहीं कर पाए हो या जो पेपर आपका बचा हुआ है वो सभी कोर्स कोड यहाँ पे लिखोगे। उसके बाद से अपना सारा डिटेल फिलअप करोगे और फी कितना पेमेंट करना है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। फी आपको पेमेंट करना है 200 रुपया पर कोर्स। जिस तरीके से आपको ऑनलाइन एग्जाम फॉर्म के टाइम पे फिलअप करना था 200 रुपया पर पेपर, और लेट फाइन 1100, तो लेट फाइन आपको देना होगा 1100 रुपया का। तो मान लो आपका 3 पेपर है तो 600 रुपया लगेगा विथ 1100, यानी कि 1700 रुपया टोटल लगेगा, ठीक है। तो जितने पेपर का आप एग्जाम फॉर्म फिलअप नहीं कर पाए हो उसको आप ऑफलाइन मोड में एग्जाम फॉर्म फिलअप कर सकते हो। जो फी पेमेंट करना होगा वो डिमांड ड्राफ्ट से पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको रीजनल सेंटर विजिट करना है, या फिर मान लो आप अपने रीजनल सेंटर के अंडर में एग्जाम नहीं दे रहे हो, कहीं और पे एग्जाम दे रहे हो, तो वहां के रीजनल सेंटर पे विजिट करना है 28 फरवरी के बाद, या 28 फरवरी को भी चले जाना और ये फॉर्म को डाउनलोड कर लेना, या फिर रीजनल सेंटर के पास से भी आपको ये फॉर्म मिल जाएगा। और उसके बाद से आपको फी पेमेंट करना है इतना 200 रुपीज पर कोर्स। तो फी पेमेंट के लिए डिमांड आप पहले से ही बना के जाना। मान लो जितना भी पेपर है आपका 4 पेपर है तो 800 रुपया, उसके बाद से 1100 रुपया, यानी कि 1900 रुपया का डिमांड आप बना के जाना। और डिमांड ड्राफ्ट किसके फेवर में बनता है? इन फेवर ऑफ इग्नू पेबल एट योर रीजनल सेंटर सिटी। मान लो आपका रीजनल सेंटर कोलकाता है तो आप बनाओगे जो डिमांड ड्राफ्ट इन फेवर ऑफ इग्नू पेबल एट कोलकाता। भोपाल है तो इन फेवर ऑफ इग्नू पेबल एट भोपाल, ठीक है। तो उसके फेवर में आपको डिमांड ड्राफ्ट बनाना है और फिर रीजनल सेंटर विजिट करना है, ये फॉर्म लेके, तब आपका एग्जाम फॉर्म फिलअप हो जाएगा और आपको मार्च में जो एग्जाम हो रहे हैं उसी में अपेयर होने के लिए इजाजत दे दिया जाएगा, ठीक है ना। तो ये ईमेल का स्क्रीनशॉट भी आप लोग रख सकते हो, या फिर आप चाहें अपने पास एक प्रूफ रखने के लिए तो आप भी कल का जो मैंने वीडियो अपलोड किया था ये वीडियो को देख लेना, और डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल पे विजिट करना, यहाँ पे फॉर्मेट दिया हुआ है जो मैंने मेल करने के लिए बोला था। आप लोग भी मेल कर देना, उसके बाद से आपके पास भी ये रिस्पॉन्स आ जाएगा, तो ये आपके पास भी एक कॉपी रहेगा ताकि रीजनल सेंटर पे आप ये चीज दिखा पाओ या अपने लिए सेफ साइड में रख पाओ, ठीक है, कि रजिस्ट्रार एसीडी की तरफ से ये रिस्पांस आया है। तो उसके बाद से आप लोग जाओगे तो आपका एग्जाम फॉर्म फिलअप हो जाएगा और मार्च में ही आप लोग एग्जाम दे सकते हो। तो ये रिलीफ की बात है वो सब स्टूडेंट के लिए जो एग्जाम फॉर्म फिलअप नहीं कर पाए थे ना। एक और चीज मैं आप लोग को बोलना चाहूंगा कि देखो यहाँ पे ये बता दिया गया है कि कितना फीस आप लोग को लगेगा। ये तो आप लोग को ऑलरेडी पता था कि 200 रुपया पर पेपर लगता है इग्नू में और लेट फाइन 1100 रुपया देना होगा, लेकिन ये नहीं बताया गया कि कैसे पेमेंट करना है।
ऑनलाइन पेमेंट करना है या डिमांड ड्राफ्ट से पेमेंट करना है या किस तरीके से पेमेंट करना है। तो इग्नू में दो ही मोड में ही पेमेंट लिया जाता है, एक्सेप्ट किया जाता है, या तो ऑनलाइन या तो डिमांड ड्राफ्ट से, कैश से पेमेंट लिया नहीं जाता है। ठीक है, तो नॉर्मली बाकी अदर जितने भी वर्क होते हैं ना उसके लिए डिमांड ड्राफ्ट से ही पेमेंट किया जाता है, क्योंकि ऑनलाइन पेमेंट का जो पोर्टल बनाया गया इग्नू की तरफ से, ठीक है, हाल ही फिलहाल में, उसमें एग्जाम फॉर्म को लेकर यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं दिया गया। जो सिलेक्ट पर्पज के तौर पे हम लोग सिलेक्ट करते हैं ना, वहाँ पे एग्जाम फॉर्म का कोई भी ऑप्शन नहीं दिया गया है, तो इसलिए आपको डिमांड ड्राफ्ट से ही पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन फिर भी एज अ सेफ साइड आप लोग ये भी कर सकते हो कि आप लोग रीजनल सेंटर जाओ और उसके बाद से फिर वो लोग जिस भी मोड में पेमेंट एक्सेप्ट करेंगे तो उसी वक्त आप लोग डिमांड ड्राफ्ट बना सकते हो, क्योंकि जितने भी रीजनल सेंटर हैं इग्नू में उनके आस ही पास में बैंक हैं जहां से आप लोग डिमांड ड्राफ्ट बना सकते हो। तो ये भी काम आप लोग कर सकते हो कि वहां पे पहले कंफर्म कर लो कि किस तरीका से किस मोड से वो पेमेंट ले रहे हैं, उसके बाद से आप लोग पेमेंट कर सकते हो। ठीक है, एज अ सेफ साइड। हालांकि अगर वो लोग ऑनलाइन एग्जाम फॉर्म फिलअप करने का पोर्टल ही स्टार्ट कर देते तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन फिर भी उन्होंने एक ऑप्शन दिया ऑफलाइन मोड में एग्जाम फॉर्म फिलअप करने का, ये भी बड़ी बात है, क्योंकि 31 दिसंबर तक ही एग्जाम फॉर्म फिलअप करने का लास्ट डेट था। मैं इन बिटवीन कोशिश करूंगा कि रजिस्ट्रार या बाकी अदर जितने भी ऑफिशियल हो उनको लगातार कॉन्टैक्ट करने के लिए कि कुछ दिन के लिए पोर्टल ही स्टार्ट कर देने के लिए। अगर स्टार्ट कर दें तो अच्छी बात है, लेकिन अगर स्टार्ट नहीं करेंगे तो आपके पास ये तो ऑप्शन एक रह गया कि ऑफलाइन मोड में आप लोग जाके इस तरीके से एग्जाम फॉर्म फिलअप कर सकते हो। तो पहले तो इस वीडियो को सभी फ्रेंड के साथ शेयर कर दो ताकि उनको भी पता चल जाए, क्योंकि अभी कोविड के टाइम पे 6 मंथ या 1 ईयर लॉस स्टूडेंट के लिए बहुत भारी पड़ सकता है। तो जो भी स्टूडेंट ये आस छोड़ दिए होंगे कि पता नहीं अब तो एग्जाम फॉर्म फिलअप करने का पोर्टल स्टार्ट नहीं हो सकता, तो उनको ये पता चल जाए कि हाँ ये एक ऑप्शन है जिसे आप लोग एग्जाम फॉर्म फिलअप कर सकते हो। ठीक है ना, अब जो दूसरा प्रॉब्लम था उसके बारे में बात कर लेते हैं। ये दोनों प्रॉब्लम के बारे में मैंने इस वीडियो में डिस्कस किया था। ठीक है, दूसरा प्रॉब्लम ये था एग्जाम सेंटर चेंज को लेकर कि एग्जाम सेंटर चेंज करने का पोर्टल स्टार्ट किया जाए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो अभी पहले जब जनवरी में एग्जाम होने वाले थे तब कहीं और पे थे और अभी कहीं और पे शिफ्ट हो गए हैं। तो ऐसे में एग्जाम सेंटर चेंज करने का पोर्टल स्टार्ट करना जरूरी था। तो इसको लेकर भी स्टूडेंट ने मेल किया, जहां पे मैंने मेल करने के लिए आप लोग को बोला था, जो फॉर्मेट बताया था, और उसको लेकर भी इग्नू की तरफ से एक ऑफिशियल रिस्पॉन्स आया है और सभी स्टूडेंट के पास यही सेम रिस्पॉन्स आया है। नाउ इस रिस्पॉन्स में जो बोला गया है वो इससे पहले भी किया गया, आई मीन ये वैलिड है, इससे भी एग्जाम सेंटर चेंज हो सकता है। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि ये सारा चीज़ ना रीजनल सेंटर के अंडर में दे दिया जाता है, और रीजनल सेंटर कितना सपोर्टिव है वो आप लोग को बेहतर पता है, किसी से छुपा तो है नहीं। कुछ रीजनल सेंटर बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से आई मीन स्टूडेंट को रिस्पॉन्स करते हैं, लेकिन कुछ रीजनल सेंटर तो मतलब पूछो मत। खैर, जो एग्जाम सेंटर चेंज को लेकर रिक्वेस्ट किया गया था उसमें यह बताया गया है कि आपको रीजनल सेंटर ही अप्रोच करना होगा 28 फरवरी के बाद, और वहां पे आपको जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा कि आप एग्जाम सेंटर क्यों चेंज करना चाहते हो। आइदर आपको रीजनल सेंटर विजिट करना होगा या फिर आप मेल भी कर सकते हो, और इससे प्रीवियस सेशन में भी एग्जाम सेंटर चेंज हुए हैं, मेल से भी एग्जाम सेंटर चेंज हुए हैं। कुछ रीजनल सेंटर ने किया है, कुछ रीजनल सेंटर ने आनाकानी किया है, लेकिन फिर उसके बाद से कर दिया उन्होंने। ठीक है, तो 28 फरवरी के बाद ही ये चीज़ हो पाएगा। जैसे ही हॉल टिकट रिलीज किया जाएगा उसके बाद से अगर आपको एग्जाम सेंटर चेंज करना है तो आपको आरसी को मेल करना पड़ेगा या आरसी पे विजिट करना पड़ेगा, और वहां पे अपना एग्जाम सेंटर चेंज करने का जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा, यानी कि क्यों आप एग्जाम सेंटर चेंज करना चाहते हो। अगर आपका वैलिड रीजन होगा तो एग्जाम सेंटर चेंज किया जाएगा, और इसे पास में भी किया गया है। ठीक है, तो इसको लेकर मैं आप लोग को इतना बता दूं कि अभी हॉल टिकट रिलीज हो जाने दो। हॉल टिकट 25 फरवरी के बाद किसी दिन भी रिलीज किया जा सकता है, और जब रिलीज कर दिया जाएगा तो मैं आप लोग को प्रॉपर एक फॉर्मेट में बता दूंगा कि एग्जाम सेंटर चेंज करने के लिए क्या मेल करना है, या अगर आपको विजिट करना है तो उस वक्त क्या क्या करना है। और इससे पहले जो स्टूडेंट का एग्जाम सेंटर चेंज हुआ है रीजनल सेंटर विजिट करके या मेल करके, तो उसका भी मैं आप लोग को एग्जाम्पल दे दूंगा ताकि आप लोग रीजनल सेंटर को दिखा पाओ एज अ प्रूफ कि वो लोग भी कर पाए अगर अदर रीजनल सेंटर चेंज कर पा रहे हैं तो। क्योंकि इसी तरीका से प्रीवियस सेशन में एक स्टूडेंट ने आई मीन मेरा वीडियो का पूरा कॉपी उनको भेजा था कि देखो ये स्टूडेंट का चेंज हो गया है तो आप भी हमारा चेंज कर दो। तो पहले वो ना कर रहे थे, लेकिन ये प्रूफ देके उन्होंने भी चेंज कर दिया। ठीक है, तो खैर जब हॉल टिकट रिलीज कर दिया जाएगा तो मैं आप लोगों को बताऊंगा, लेकिन इसको लेकर भी ऑफिशियल रिस्पॉन्स इग्नू की तरफ से यही आया है कि पोर्टल स्टार्ट नहीं किया जाएगा, आपको रीजनल सेंटर कॉन्टैक्ट करना होगा विद जस्टिफिकेशन, और अगर आपका रीजन वैलिड रहा तो फिर एग्जाम सेंटर चेंज अलाउ किया जाएगा। सो ये तो रहा उनका ऑफिशियल रिस्पांस, लेकिन मैं इसको लेकर भी लगातार कोशिश करूंगा कि किसी भी तरीके से वो लोग 2-3 दिनों के लिए भी पोर्टल स्टार्ट कर दे, ताकि जो भी स्टूडेंट अभी इधर उधर फंसे हो वो लोग एग्जाम सेंटर चेंज कर पाए ऑनलाइन ही। अगर पोर्टल स्टार्ट कर दिया जाएगा तो कोई प्रॉब्लम होगा नहीं, लेकिन अगर पोर्टल स्टार्ट नहीं किया जाए तो कम से कम उन्होंने इतना रिस्पॉन्स दिया है कि रीजनल सेंटर विजिट करके ये हो सकता है अगर आप जस्टिफिकेशन दो तो। ठीक है ना, तो ये दोनों अच्छा खबर है आप लोग के लिए। जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये था कि एग्जाम फॉर्म फिलअप करना, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट एग्जाम फॉर्म
फिलअप नहीं कर पाए हो, तो इसका तो एकदम डायरेक्ट सोल्यूशन मिल गया कि आप जाओगे रीजनल सेंटर, ऑफलाइन फॉर्म फिलअप करोगे, पेमेंट करोगे, तो फिर आपका एग्जाम फॉर्म फिलअप हो जाएगा। लेकिन एग्जाम सेंटर चेंज में थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि उसमें रीजनल सेंटर को कन्विंस करना होगा और आपको अपना प्रॉपर रीजन देना होगा। लेकिन फिर भी आपके पास एक ऑप्शन है, तो आप जा सकते हो अगर आप का हॉल टिकट में बहुत दूर एग्जाम सेंटर पड़ा तो, ठीक है ना। तो यही सब था इस वीडियो में। मैं आप लोग को ये दोनों प्रॉब्लम के बारे में जो मैंने डिस्कस किया था, उसको लेकर जो इग्नू की तरफ से ऑफिशियल रिस्पांस आया था, उसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन दे रहा था। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक जरूर कर दे, सभी फ्रेंड के साथ शेयर करें ताकि उनको भी सभी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिल पाए। किसी भी तरह के डाउट के लिए आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या मुझे डायरेक्टली कॉल करके भी अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। और अगर एएच हेल्पलाइन चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेक श्योर आप लोग पहली फुर्सत में चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, ताकि इग्नू के रिलेटेड हर एक ट्रस्टेड और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आप लोग को टाइम टू टाइम मिलता रहे। सो यही सब था इस वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव एन ऑसम डे। थैंक यू सो मच।